हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मायरा व्लॉग्स में। व्लॉगिंग स्टार्टिंग हम बहुत शाम के टाइम हो रही है 5:20 से। तो और मेरे व्लॉग इस वजह से नहीं आ पाए थे क्योंकि कुछ जो मैं नहीं बता सकती, कुछ फैमिली का ही, मतलब यहाँ की फैमिली का नहीं, मतलब ऐसा उल्टा है। हाँ, इसकी लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ ऐसा हो गया था तो मेरे को फिर व्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने नहीं बनाया। और क्योंकि लोगों की बातें ऐसी हो जाती है ना। एक बार मैंने अपनी गणेश पूजा से पहले मैंने मंथली प्रॉब्लम ऐसे करके मुंह से बोला था। मतलब जो भी थी मैं जानती थी नहीं जानती थी, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं जो ले गई। हर किसी लड़की की लाइफ में ये डेट आती है, वो मतलब होता ही है। तो उसने इतनी बड़ी बात बना दी थी इसकी कि हाँ यार, ये तो इसे डाल दे रही है, तो ये कर दे रही। अरे यार, ये नॉर्मल ही है। तुम टीवी में ऐड देखते हो, अपने घर वाले बैठे रहते तो उसे हटा देते हो क्या? उसे देखते तो हो ही ना। ऐसा मतलब नॉर्मल है ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों को साइड में रख लेते हैं। बाकी फिर मैं उसके बाद व्लॉग भी नहीं बना पाई थी, मतलब कुछ वजह थी जो मैंने अभी बोला ना, मैं वो बता नहीं सकती। फैमिली का ही था तो हर बात नहीं। मैं तो खैर ओरिजिनल मतलब रियल हर एक बात यहाँ पे रख देती हूँ, रियल। कुछ भी ऐसे कुछ ऐसे आता भी नहीं यार, छिपाऊँ यूट्यूब है ही, लोग क्या कहेंगे, ये वो जो भी होता है मैं रियल दिखा देती हूँ। बाकी क्या ही बोलूँ, मौसम अब शाम के टाइम, अभी तक तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी तो मैंने इसलिए, तो फिर मैं आज बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि दी आपके मतलब पहले भी देख रही थी कि दी व्लॉग लाओ व्लॉग लाओ। तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं की। जो आज व्लॉग डाला हुआ है मैंने, जो आप अभी आप देख रहे होगे 2 जून का, तो वो मेरा मेरा वो पुराना व्लॉग है। मतलब हाँ, वो बहुत पुराना व्लॉग है मेरा। 30 तारीख का है वो। आज 2 तारीख हो गई ना, 4 दिन हो गए व्लॉग ना डाले हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने अपलोड किया था फिर वो, क्योंकि होता है ना कुछ चीज़ें फिर सही टाइम पे व्लॉग भी तभी डाला जाता है, सब माहौल ठीक हो, सब ठीक हो। यहाँ से मेरा सब कहीं पे कुछ इशू आ गया था तो फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, मैं व्लॉग बना सकती हूँ व्लॉग? मम्मी ने कहा हाँ हाँ बना ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तेरे से, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे करके फिर मैंने स्टार्ट कर दिया आज से। बाकी ऐसा ही चल रहा है आजकल। मेरी हुलिया को इग्नोर मानना, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था। बाकी मौसम भी नहीं दिखा सकती कि मैं बाहर नहीं जा सकती, गीला बहुत बहुत पानी 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 ऐसा हो रहा है तो, और बहुत मौसम ख़राब भी हो रहा है इसलिए नहीं जा रही। तो आपको मैं कभी अपना अभी बैंगल सेट भी दिखाऊंगी कि मैंने शादी के टाइम पे कितने बैंगल्स वगैरह कितने, क्योंकि मेरे पास आज कोई टॉपिक नहीं है ना। और एक बैनी का या किसी का भी, मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है। और जैसे अभी मैं जुलाई में घर जाऊंगी तो मैं Q&A वीडियो करके डाल दूँगी, तो मैं किसी का फ़ोन भी कुछ भी एडजस्ट करके मैं कर लूँगी। मैं Q&A वीडियो जैसे लिख के कर लूँगी कॉपी पे, तो मैं ज़रूर डालूँगी। अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़े लोगों के कमेंट मतलब कुछ टॉपिक हैं उन पे ही बना लेते हैं आराम से। Q&A वीडियो लाऊँगी फिर उनके आप लोग के आंसर दूँगी, ठीक है ढेर सारे। और एक का था कि दी आप इन शॉर्ट से क्या ब्लॉग और VN से क्या एडिट करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम की वीडियो कहाँ से एडिट करते हैं, VN से करते हैं कि इन शॉर्ट से? तो जो मेरा व्लॉग होता है लॉन्ग, क्योंकि VN पे थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इस वजह से मैं व्लॉग VN से एडिट नहीं करती, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे हमने जितने क्वालिटी के फ़ोन से व्लॉग बनाया तो उसको बहुत टाइम लगता है। 1 2 3 4 पहले अलग होता है, इन शॉर्ट में तो लास्ट में होता है, उसमें फर्स्ट में भी होता है, लास्ट में तो बहुत दिक्कत हो जाती है व्लॉग एडिट करने में। तो मैं करती हूँ इन शॉर्ट से व्लॉग एडिट करती हूँ। और जो मेरी इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो देखते होगे वो होती है मेरी VN से। VN में भी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है वीडियो एडिट करने के, तो मैं उससे एडिट कर। आजकल तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिला और कोई है भी नहीं ना जिससे कोई मेरा कैमरा पकड़े फिर मेरी वीडियो शूट करे, ऐसा कोई इतना सपोर्ट। वहाँ तो मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट, मतलब माँ तो ना ऐसी होती है, मतलब जितना मैं अपनी माता के बारे में बोलूँ उतना कम है। बाकी मम्मी का बहुत सपोर्ट था, मेरा हर चीज़ में बहुत सपोर्ट था। पता है लोग क्या बोलेंगे करके वो ये भी नहीं मतलब मैं जैसे छत में जाती थी, लोग अड़ोस पड़ोस से देखते थे, यार ये देख छत में वीडियो शूट करी। मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी फुल घर से मेरा ना इतना सपोर्ट, मम्मी पापा चाहे कोई भी हो, बहुत ज़्यादा। तभी मैं आज इतने आगे बढ़ी हुई मैं अपने इंस्टा यूट्यूब पे, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट था।
बस माँ की तो क्या ही बात करो, सबको अपनी मम्मी के बारे में पता होगा कि माँ का जैसा कोई नहीं हो सकता भाई, कोई भी नहीं। माँ का जैसा दिल होता है ना, जो किसी का नहीं हो सकता, वो मैं 100%, वो कोई नहीं हो सकता, मतलब इतना कोई भी नहीं। मतलब कि उतने हस्बैंड भी नहीं होते होंगे जैसा माँ का दिल होता है। माँ ने क्योंकि हमें बचपन से पाला होता है। अब क्या ही बोलूँ, माँ की तारीफ में जितना बोलूँगी ना उतने वर्ड कम पड़ जाएंगे। बाकी मैं अपना बैंगल्स कलेक्शन दिखाती हूँ कि मेरी शादी के महिला संगीत का मतलब जितना मेरे पास चूड़ियों का सेट है वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बाकी आप बोलोगे चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो मैंने एक कंगन डाला हुआ है क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, इस वजह से। तो मैं आपको अपना चूड़ियों का सेट दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैं सबसे पहले मतलब ये तो मेरी ओल्ड बहुत पुरानी चूड़ियाँ थी। ये लगभग 7 साल पुरानी थी, तो मैं इनको ले आई थी किसी गाउन वगैरह में काम आ जाएंगी। बाकी ये मेरी एक्स्ट्रा चूड़ियाँ थी जो मैंने शादी के टाइम पे जो चूड़ी सेट बना था ना, रेड वाला ही ये, और फिर ये येलो का अलग इतने सेट बच गई थी तो मैंने ले लिया था। बाकी ये मेरे गाउन का था, ये वाला गाउन का हो गया। और ये वाला मेरी जब टिक्का लगता है ना उस दिन का था। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, इसमें झुमकी उमकी भी थी ना, इसलिए मतलब ये बहुत ही मस्त लगता है। हम इसको चूड़ा में भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कंगनों को ना आगे पीछे करके, तो हम ये कर सकते हैं। बाकी डब्बों पे है, डब्बों पे नीचे रख के दिखाती हूँ महिला संगीत शादी का, ठीक है। और ये था मेरी महिला संगीत का जो मैंने अपनी संगीत के दिन पहना हुआ था। ये भी बहुत ही प्यारा है, इसे मैं खोल के दिखाती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं ना, इसलिए। तो मैंने पैक किया होता है क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। ये शादी के दिन ही पैक कर दिया था मैंने, एक ही बार पहना अभी। उस टाइम पे भी मैं अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी शायद से, उस टाइम में अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे ना। ये था मेरी महल संगीत का जो, और पता है एक इसमें से वो क्रैक टूट गया था, तो ये तो खैर ऐसे हुआ होगा, इसमें फंस रखा है गोल गोल करके, ये ठीक है पूरा। बाकी ये था मेरा संगीत का बहुत ही क्यूट सा सेट, इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा है इस कैमरे पे। तो ये था मेरा संगीत का, ठीक है। और बाकी अपनी शादी का दिखाती हूँ। जैसे कि अब मैंने पहले दिखा दी थी, कुछ सेट थे जो मैंने नहीं दिखा पाई थी। ये था मेरी शादी का, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा सेट था, बहुत ही। और मैंने आपको पहले ये दिखा दिया था सेट, और उसका डब्बा भी बहुत प्यारा है। इसको मैंने ऐसे ही करके अपनी इस पे रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, शीशा स्टैंड पे, ठीक है। बाकी पता नहीं क्या हो गया यार, ये इसको ऐसे ही रख देते हैं। तीसरा सेट था, ये मेरे को मेरी नंद ने दिया हुआ है। ये वाला जो सेट है ना, उन्होंने दिया हुआ है, इतना सामान वो लेके आई थी। ये वाला सेट जो मेरी नंद है ना, मेरी एक ही नंद है, तो उन्होंने दिया हुआ था ये वाला। ये वो लाई थी, उनका सामान भी दिखा देती क्योंकि मैं ब्लॉग उस टाइम पे ये सब दिखा नहीं पाई थी ना, क्योंकि मुझे उन्होंने गणेश पूजा के बाद दिया था। ये था, ये मंगलसूत्र लेके आई थी, और ये बिंदी का पत्ता लेके आई थी, ये वाला और ये वाला, और एक था उसमें सिंदूर। 1 2 3, इसमें ये चारों का। और जो मैंने पायल पहनी है ना, ये वाली वो लेके आई थी। ये पता नहीं यार, ये मेरे को इतना याद नहीं है, ये लेके आई थी क्योंकि मैंने इनके में से निकाल दी थी। ये वाली पता नहीं चांदी की है क्या ये, शायद से। एक तो पता भी नहीं चलता ना, क्या पता मैंने एक चांदी की निकाल दी हो डब्बे से, पता नहीं कौन सी है ये, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा। तो ये मेरी नंदा लेके आई थी। टमाटर गूंदने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना, तो मैं वाला चूड़ी का सेट भी दिखाती हूँ। और इतना सा मैंने न्यू सामान ले लिया था, देखो इसमें भी होगा। तो मैं आपको अपना जो मैं डेली यूज़ चूड़ियाँ, जैसे मैं कहीं को जाती हूँ तो, यार मेरी बिंदी, ऐसा मत बोलना कि बिंदी नहीं लगाई है, थोड़ा सा नीचे होके लग गई है। तो बहुत लोग होते हैं ना जेलसी वाले, कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो इसे लगा लेते हैं, ये देखो नहीं लगे, ये हाथ में ही चिपक गई है, इससे लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग नहीं लगाते, पर मैं अभी नई हूँ ना, तो इसे लगा लेते हैं। हट जाते यार कभी कभी ना सोने पे, और बड़ी बोलेगा सिंदूर भी नहीं लाया इसने, देख लेना, ठीक है। क्योंकि लोगों को बस मौका चाहिए कुछ भी बोलने का। और ये मैंने एक इसलिए पहना है, मैंने पहले ही बता दिया, अभी भी क्लियर कर देती हूँ, लोगों के मन में बहुत वो होगा ना कि यार इसने ऐसा किया हुआ, तो इसलिए नहीं पहने हैं मैंने।
और बहुत से मतलब 1-2 लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। मैं कौन सी लैंग्वेज में बोल रही हूँ मुझे खुद ही समझ में, हिंदी तो बोल रही हूँ शायद, कुछ वर्ड उसमें इंग्लिश के निकल जाते हैं बस, बाकी मैं क्लियर हिंदी बोलती हूँ। बाकी मैं आपको चूड़ियाँ दिखा देती हूँ, ठीक है, जो मैं डेली यूज़ के लिए पहनती हूँ। जो ये वाली पहनती हूँ देखो, जैसे मैं कहीं मार्केट को चली गई, अच्छा नहीं लगता, कहीं गाँव घरों में चली गई तो ये वाली चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, ये वाली। तो इस मतलब मैं एक दर्जन पूरा एक दर्जन दोनों हाथों में पहनती हूँ। अभी मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि थोड़ा सा अभी तो बहुत खन भी करती हैं। अब ऐसा मतलब हाँ इसने खन की वजह से उतार दी, इसलिए उतारे। है बर्तन धोने टाइम दिक्कत होती है, आटा गूँथने टाइम दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने ये निकाल दिया था। बाकी अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ थोड़ा सा कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बेंगल सेट तो दिखाई दिया। बाकी व्लॉगिंग कुछ खास पसंद था ही नहीं मेरे को। अभी अचानक से सोई थी तो मैंने कहा कर लेते यार थोड़ी सी, लोग इतना प्यार दिखा रहे तो मैं इतना सा लोगों के लिए कर सकती हूँ। अगर मतलब आपको कुछ भी पूछना हो यार फालतू मत बोलो, अच्छा अच्छा पूछो, मैं सारे आंसर दूँ, इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि जितना आप मुझे कमेंट में कुछ लोग बना देते हैं, मतलब मजबूर कर देते हैं मैं कमेंट का उल्टा आंसर दूँ। पर मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ ऐसा कि मैं कमेंट का किसी का भी उल्टा, क्योंकि लोग इतने प्यार से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, फिर बाद में इतना सड़ा सा कमेंट, तुम गुस्सा किसको नहीं आएगा, और फालतू में इतना कहाँ से आ गया, क्या कर दिया आज एक कमेंट देख ली मैं, पता नहीं यार कहाँ यार, जब तू देखता होगा मेरी वीडियो तभी तो मेरी और आ भी रही है तो मत देख मेरी, ये भी तो हो सकता है। तो जानबूझ के लोग कुछ भी बोल देते हैं। बाकी बाहर चल के आपको मौसम दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है अभी का मौसम, देखो बारिश हुई थी, पूरा गीला गीला हुआ है, पूरा गीला गीला। बाकी मौसम अभी बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे लगा रही है मम्मी मिर्च खेत में। अब मैं खेत में नहीं जा सकती ना, गीला हुआ है, चप्पल भी गंदी हो जाएंगी, तो इसलिए नहीं कर पाई, नहीं दिखा पा रही हूँ बाहर जाके। बाकी फूल है यहाँ पे, ये देखो प्लांट भी लगा। तो ये हमारी तुलसी वाला बनाया मम्मी ने, और क्या ही बताऊँ, शब्द कम पड़ जाते हैं लोगों की सुन के। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के बोलने से, भाई गीला गीला हो रहा है यार, मैं ऊपर जा भी सकती हूँ कि नहीं पता नहीं। तो अब रीज़न भाई एक लड़की ने मेरे को यहाँ पे बहुत बड़ा हमारे गांव की सुनने में तो मुझे आ ही गया था, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से मैंने ना बनी। मैं ये फूल अपनी ताई की यहाँ से भाभी से मांग के लाई थी, देखो खिल गया क्यूट सा। और एक ये वाला भी लेके आई थी, ये वाला भी खिल, और ये वाला मैं ना ये भी अपनी ताई के यहाँ से लाई थी। मेरी ताई भी व्लॉग देख रही होगी, तो देखो आपके यहाँ के फूल लाए हुए लग गए। ये वाला मुझे सौम्या दी ने दिया था, और जो वहाँ पे लगा है ना वो मैं वो भी अपनी ताई के यहाँ से लाई थी। दिखाऊं, ये वाला भी अपनी ताई के यहाँ से लाई थी। मतलब लगभग जो कटिंग वाले फूल है ना वो सब मम्मी ताई के यहाँ से लेके आई थी। तो काफल खाने भी जाती, तो अब काफल झड़े हुए, मौसम देखो कितना ज़्यादा, इधर को तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, उधर को कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है, पूरा खुला खुला, इधर को पूरे बादल। और वहाँ पे मम्मी लगा रही है मिर्च, क्योंकि बारिश हुई थी ना, बारिश होने के बाद मिर्च लगाते हैं। देखो जूम करके दिखाते, उन्हें तो पता भी नहीं चल रहा होगा। मेरा मतलब कि ये चार्ज भी ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग सोचते हो कि ब्लॉग यहाँ पे, पता है नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है, जिस वजह से पता है मैं मार्केट जाके, क्योंकि यहाँ 5G नहीं चलता, एयरटेल में ही चलता है 4G, और मुझे 2 GB डाटा मिलता है, तो मैं कहाँ क्या क्या करूँ। तो जो मेरे को 2 GB डाटा मिलता है, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डालनी पड़ती है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम से ही लोग यूट्यूब पे जुड़ते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम से ही कभी कभी प्रमोशन वीडियोज़ भी आ जाते हैं, आजकल नहीं है ये, मतलब मैंने छोड़ दिया था बीच में शादी के, उससे अभी 1 ही महीना तो हुआ है, तो अब धीरे धीरे करूँगी, आएंगे तो। बाकी यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू, बस एयरटेल पे नेट चलता है इतना बड़ा, और किसी पे नहीं चलता। मुझे बस 2 GB, अभी मुझे इतना पता नहीं था कि 4G में भी अनलिमिटेड होता है, तो मैं अगले वास्ते 4G अनलिमिटेड नेट पर जाऊँ, तो मैंने 5G लगा था, क्योंकि जहाँ मेरी शादी नहीं हुई, जहाँ मतलब मैं जहाँ रहती थी, मतलब वही शादी से पहले
तो वहाँ मेरा 5G था, तो मैंने 5G डला दिया था, मतलब मैंने 5G डला मांगा था अपनी दी से। तो यहाँ 5G नेटवर्क नहीं, तो यहाँ मार्केट में जाते हैं मेरे पतिदेव, फिर उस व्लॉग को अपलोड करते हैं, तब आप लोग इस व्लॉग को देख पाते हैं। गाइस यही था व्लॉग। काफ़ल वाफल दिखाती है आपको, तो अभी मैं अकेले जा नहीं सकती ना, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने तो काफ़ल तोड़ने भी जाती आप लोग को दिखाती काफ़लों को। और बताया क्या बोलते हैं, अब मैं अगले महीने लाहौर जाने वाली हूँ, ये मेरी मम्मी के पास जाने वाली हूँ अगले महीने, क्योंकि हमारे यहाँ मेला लगने वाला है, तो हम मेला देखने जाएंगे। और मेरे जो ये गले पे देख रहे हो ना, मेरे फास्ट का था ये वाला, मतलब आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा। बाकी क्या ही ब्लॉग, मतलब इतना ही था आज तो ब्लॉग, क्योंकि आज कुछ खास नहीं है ना दिखाने के लिए। क्या ही दिखाऊँ, फिर मैंने चूड़ी कलेक्शन दिखाई दिया, यहाँ पे इतना ही सामान है, यही सामान है मेरा। और पर्स थे 2, मेरी शादी के टाइम का था, ये मेरी सिंगारदानी थी, ये वाला मेरा वहाँ से आया था, जो ये तो मेरा घर से था। और 2-3 तो मेरे पास हैंग की हुई है, यहाँ पे मेरी नंद रख गई है, ये सारा ये मतलब मम्मी और मेरे धोने के लिए, तो यहाँ पे ही रख गई थी। वैसे मैं ये वाला यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे बाल फिट नहीं आते, कभी कभार ये वाला यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास दोनों ही रबड़ी थी, मेरे गुल हो गए, कभी कभी नहीं होता ऐसा। बाकी मेरी बैटरी भी लो हो गई है। और इतना मैंने पूरा कलेक्शन दिखाया था कि मैं ये डेली यूज़ करती हूँ। मैं सनक्रीम डेली मुँह धोने के बाद मैं एक ही टाइम मुँह धोती हूँ, और ये टोनर तो मैं कुछ भी, ये सब चीज़ें तो यूज़ नहीं कर पाती, टोनर वगैरह ये मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। बाकी लिपस्टिक वगैरह कहीं जाती हूँ तब, उस नीचे वाले पे भी मेरे ये सब चूड़े। बाकी ये पर्स, पता है मैं एक दिन ये मंगलसूत्र, मतलब जल्दबाजी पे मैंने, मतलब कहीं पे जब सोने का नहीं पहन पाए, मतलब हमेशा सोने का ही नहीं पहन सकते ना, क्योंकि इधर उधर में थोड़ी दिक्कत होती है सोने ज्वेलरी पे, तो मैं ये लेके आई थी जल्दबाजी पे। पर अभी मैं दूसरा लेके आऊँगी गुड्डू भैया की दुकान से, ये है गुड्डू भैया की दुकान से, मैं दूसरा लेके आऊँगी, ये वाला भी पहनूंगी, मतलब ये भी क्यों अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं, अच्छा है, देखो बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने कहा ये ले लेती हूँ। बस इतना ही सामान होगा मेरे पास। हाँ, मतलब अभी एक और मंगलसूत्र होगा जो मेरा वहाँ है, वो भी नकली है, छोटा वाला, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इतना पहनने की, क्योंकि ये वाला वो वाला सब बराबर हो जाते हैं। एक पहना हुआ है मैंने, जो मेरी विष्णु प्रतिमा है, तो मैंने यही पहनी हुई है। और ये वाले सुई धागे वाले कान की मैंने जल्दबाजी पे ली थी, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी कि कान बुझ जाते ना मेरी वहाँ वाली, तो कुछ ना कुछ डाल लेना करके, तो मैंने डाल दिया था। हाँ, तो बस इतना ही था ब्लॉग। आपका ऐसे ही मुझे प्यार सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही मतलब ब्लॉग में मेरा सपोर्ट करते रहना, जिस वजह से मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मेरे को पीछे की तरफ धकेलना चाहते हैं। पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से ही लाइफ में मेरे बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मुझे पीछे की तरफ, पता नहीं ऐसे लोगों को मैंने कभी किसी, कोई भी मेरा आज तक दुश्मन नहीं, ना लड़का ना लड़की, वो किसी से मेरी आज तक दुश्मनी नहीं है, वो मुझसे पता नहीं दुश्मनी भी क्यों लेते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। बाकी छोड़ो ये सब, मेरे को इतना आप बोलते हो कि मेरे को कोई नहीं, पर यार ये बातें याद आ जाती हैं, मतलब इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता अभी, क्या पता धीरे धीरे करके फ़र्क पड़े, लोग जुड़े हैं ना, कुछ लोग तो बहुत प्यारे, बहुत चंपावत में एक बहन, मतलब बहुत इतने प्यारे प्यारे लोग भी हैं जिनका मैं बारे में कुछ भी वर्ड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, रहने दो यार, तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो, पर ऐसा सोचो कि तुम्हारी भी बहन है, या कुछ भी ऐसे भी सोच के कर लिया करो यार। हम उसको क्या क्यों, मैं मेरे को जानते भी नहीं हो कि आप, कि मैं कैसी हूँ करके, फिर भी यार इतना, चलो कोई बात नहीं, आप जो भी बोल रहे हो कोई बात नहीं, तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि सब मेरे भाई बहन हैं यहाँ पे। बस क्या ही बोलूँ, बस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ यार। मैं कुछ बोलूँगी बोल रही थी आप लोगों से, कुछ बोलूँगी बोल रही थी, क्या बोलूँगी, भूल गई। कुछ तो याद ही, मतलब कि मैंने सोचा था कि मैं आपको, मतलब बहुत पता ऐसा होता है जिस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग खोलती हूँ ना, उस टाइम मैं सारी बातें भूल जाती हूँ, उस टाइम मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये बातें बोलूँगी करके। बाकी ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगी ना मेरे बोलने से, लोग बोलेंगे क्या बोलती है, तो ब्लॉग को एंड कर देते हैं। अगर मेरे को नेक्स्ट ब्लॉग में वो बात याद आएगी तो मैं बताऊँगी। तो आप लाइक कमेंट और ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए बस, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसके पास सबसे पहले, मतलब जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप मेरा ब्लॉग देख सके और ऐसे ही प्यार दे सके। तो मिलते हैं आपको नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।